हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना पार्ट नौबत खाने में इबादत। और ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। बिस्मिल्लाह खां के बारे में तो हम सब ने सुना ही है। और वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे ये बताओ जल्दी से, माइंड में सोचो क्या बजाते थे वो। शहनाई, ठीक है। वैसे तो शहनाई का कभी हमारे मतलब हिस्टोरियल टेक्स्ट में कहीं जिक्र नहीं था, बट ये जो है हर एक प्रेस्टिजियस मूवमेंट पे बजाया जाता था, ठीक है, शहनाई। तो नौबत खाने में हम बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ेंगे, उनकी रुचि जो संगीत की तरफ थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उन्होंने कौन कौन से पुरस्कार हासिल किए उसके बारे में भी, और उनके बचपन के बारे में हर चीज़ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट आया मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इंस्टा एंड टेली की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इसमें बिस्मिल्लाह खां के परिवार के बारे में बताया हुआ है। तो अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के डुमराव में हुआ था। और उनका जो जन्म है वो एक संगीत प्रेमी परिवार में ही हुआ था। उनके बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन। और जो बड़े भाई थे वो बिस्मिल्लाह से 3 वर्ष बड़े थे, है ना। और उनके परदादा का नाम क्या था? उस्ताद सलार हुसैन खान, जो कि डुमराव के ही निवासी थे, डुमराव के ही रहने वाले थे। और बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नेम था? पैगंबर बख्श खां। और माँ का नाम क्या था? मिठन, ठीक है। तो ये उनके परिवार के बारे में बताया हुआ है पहले पैराग्राफ में। उसके बाद 5-6 वर्ष होने के बाद जब बिस्मिल्लाह खान 5-6 साल के हो गए तो डुमराव को छोड़कर अपने नाना नानी के घर रहने के लिए चले गए थे, जो कि कहाँ पे था? काशी में था। वहां पर उनके जो मामा हैं उनका नाम क्या था? सादिर हुसैन और अली बख्श। और उनके नाना रहते थे, मतलब 2 मामा एक नाना रहते थे। और वो जाने माने, नाना भी मामा भी जाने माने शहनाई वादक थे, जो कि शहनाई बजाते थे। वे लोग बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर बैठते थे। ड्योढ़ी मतलब कि एक चबूतरा लगा लो, वहां पर बालाजी के मंदिर के बाहर एक चबूतरा था, वहां पे बैठते थे और शहनाई बजाते थे। और तब वो अपना दिनचर्या, मतलब दिन जो है वो शुरुआत करते थे शहनाई बजा के, है ना। वो बहुत सारे रियासतों के दरबार में बजाने का काम करते थे, मतलब जितने भी आयोजन होते थे वो वहां पर शहनाई बजाने का काम करते थे। कौन? बिस्मिल्लाह खां के जो नाना और मामा थे, ठीक है। तो ननिहाल में यानी कि नानी के घर पे 14 वर्ष की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खान ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना चालू कर दिया। मतलब 14 साल की उम्र में उन्होंने रियाज करना या फिर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। किसकी? शहनाई बजाने की। उन्होंने वहां जाने का एक ऐसा रास्ता चुन लिया। कहाँ जाने का? बालाजी के मंदिर तक जाने का ऐसा रास्ता चुन लिया। और मतलब अपने घर से, नानी के घर से बालाजी मंदिर तक जाने के लिए ऐसा रास्ता चुन लिया जहां पर उन्हें रसुलन बाई और बतुलन बाई के गीतों की आवाज सुनती थी। और वो जैसे ही उनके गीतों की आवाज सुनते थे तो बड़े खुश हो जाते थे। अपने साक्षात्कारों में भी उन्होंने स्वीकार किया है कि बचपन में इन लोगों तो उन्होंने ये स्वीकार किया है कि बचपन में इन लोगों की वजह से ही उन्हें संगीत के प्रति प्रेम पैदा होने में एक इच्छा सी जागी थी कि मैं भी संगीत सीखूं, कितनी प्यारी आवाज है, इन्हीं के जैसा मुझे बनना है। मतलब आइडियल बन गई थी रसुलन बाई और बतुलन बाई। किसकी? बिस्मिल्लाह खां की, ठीक है। भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र ना मिलता हो। मैंने जैसे बोला कि वैदिक टाइम में शहनाई जो है ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमें कभी सुनने को और देखने को नहीं मिलता या फिर पढ़ने को नहीं मिला, लेकिन मंगल कार्यों में इसका जो उपयोग है, मतलब जो भी मंगल कार्य होना होता है या कोई भी ओकेजन आती है तब इसका जो प्रयोग है वो काफी ज्यादा होता है, या फिर उपयोग जो है वो काफी ज्यादा होता है। बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद अपने 5 वक्त, जब वो 80 साल के भी हो गए थे तब भी 5 वक्त ही नमाज पढ़ते थे। और वो हमेशा नमाज में क्या प्रार्थना करते थे? कि मुझे और अच्छे सुर जो है वो प्रदान हो, है ना। अब क्या बता रहे हैं कि मुहर्रम के 10 दिन बिस्मिल्लाह खान अपने पूरे खानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। तो मुहर्रम के दिन क्या हुआ था? मुहर्रम जो है एक एनुअल सेलिब्रेशन होता है। और मुहर्रम के महीने में ही यहाँ पर क्या हुआ था, जो मोहम्मद के ग्रैंड सन थे, पोते थे, जिनका नाम क्या था? हुसैन। तो उनकी डेथ हो गई थी। तो हुसैन साहब की याद में जो बिस्मिल्लाह खान है वो 10 दिन के लिए ना तो शहनाई बजाते थे ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। और जो 8वीं तारीख आती थी मुहर्रम की, उसमें बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई बजाते हुए दाल मंडी से फातमान तक की दूरी, जो कि 8 किलोमीटर थी, वो भीगी आंखों से नोहा बजाकर निकलते थे और सबकी आंखें जो है वो भिगो देते थे। नोहा क्या होता है? एक शोक की कविता, ठीक है, उसको हम नोहा बोलते हैं। तो वो गाते गाते 8 किलोमीटर वो शहनाई बजाते थे और वो गाते हुए, और वो सुन के सबकी आंखें नम हो जाती थी। तो उनके लिए वो काफी ज्यादा दुखद
मूवमेंट होता था मुहर्रम का, ठीक है। अब फुर्सत के समय में वो क्या करते थे, जब भी उनका फ्री टाइम होता था, उस्ताद और अब्बा जान के काम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना गीताबाई जैसी अभिनेत्रियों, तो उन्हें ना एक फिल्म मतलब एक हीरोइन बहुत पसंद थी जिनका नाम क्या था, सुलोचना गीताबाली, ठीक है। उनकी फिल्मों को वो याद करते थे कि मैं इनकी फिल्म देखा करता था, तो बचपन की घटनाओं को याद करने लग जाते हैं कि उस समय में जो थर्ड क्लास का सिनेमा का टिकट होता था वो 6 पैसे का होता था। अब वो 6 पैसे जो है वो किससे लिया करते, नाना से लिया करते, 2 पैसे नाना से, 2 पैसे मामा से और 2 पैसे मौसी से, और फिर घंटों लाइनों में लगते थे और तब जाके टिकट मिलती थी, और तब जाके वो अपनी फेवरेट हीरोइन सुलोचना गीताबाली की मूवी देखकर आया करते थे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद उन्होंने क्या बताया हुआ है, जैसे कभी कभी वो छुपकर नाना जी को भी देख लेते थे कि वो कैसे शहनाई बजा रहे हैं या फिर किस शहनाई में से इतनी मधुर आवाज निकल रही है। तो उनके नाना के पास बहुत सारी शहनाई हुआ करती, तो जब नाना वहां से चले जाते थे तो फटाफट से छुप छुप के नाना की वही मीठी वाली शहनाई ढूंढते थे, और जैसे ही उनको पता चल जाती कि यही मतलब यही शहनाई जिसमें से नाना बजा रहे थे, वो शहनाई ढूंढ लेते, और जो उन्हें लगता कि नहीं ये वाली शहनाई नहीं थी, वो उसको पटक देते थे। तो ऐसे से वो बचपन की यादें जो है वो मतलब याद करने लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो उसे मीठी शहनाई बोलते थे बेसिकली, कि ये जो मीठी शहनाई है इसी से इतनी मीठी आवाज निकलती है जो नाना निकालते हैं ना। अब मौसी से भी 2 पैसे ले लेते थे और फिर लाइन में लगकर वो मूवीज देखते थे, है ना। अब सुलोचना बाई की कोई फिल्म ना छोड़ते और कुलसुम की देसी घी वाली दुकानों पर कचौड़ी खाना ना भूलते, और उनका दूसरा जो फेवरेट काम था वो क्या था कि वहीं पर सिनेमा घर के पास ही कुलसुम की एक देसी घी वाली दुकान थी, वहां पर वो कचौड़ी जरूर से भी जरूर खा के आते थे। अब काशी के संगीत आयोजन में वो हमेशा भाग लेते थे। काशी में एक हर साल एक संगीत आयोजन होता था, और वो कई वर्षों से होता आ रहा है ना। और कहाँ पे होता था, संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के दिन वो होता था कार्यक्रम, और वहां पर जो है बहुत सारे गायक वादन सभा होती थी। बिस्मिल्लाह खान जो है वो हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करते थे, काशी के बाहर भी जाते थे। और विश्वनाथ मतलब जब वो काशी के बाहर भी होते थे, किसी आयोजन के लिए जाते थे, तो देख लेते थे कि किस डायरेक्शन में बालाजी या फिर विश्वनाथ का मंदिर होगा, उसी तरफ मुंह करके बैठते थे और अपनी शहनाई भी उसी तरफ घुमा लेते थे, और तब वो बजाते थे, है ना। उनके लिए गंगा, काशी और शहनाई, उनका जीवन जो है इसी पे बेस था। वो ये सारी चीजें, गंगा, काशी और शहनाई जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती थी। और ये क्या कह रहे हैं कि ये संस्कृति की पाठशाला है, ये जो 3 चीजें हैं वो उनके लिए संस्कृति की पाठशाला है। अब बिस्मिल्लाह खान इतने ज्यादा फेमस हो गए थे क्योंकि उनकी जो धुन था, उनका जो बजाने का तरीका था वो इतना अच्छा था कि दुनिया उनकी दीवानी हो गई थी। फिर सन 2000 के बाद पक्का महल से मलाई बर्फ वाले के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी के बाद, अब सन 2000 के बाद क्या हुआ कि जिस दुकानों से वो मलाई वगैरह खाते थे, कचौड़ी वगैरह खाते थे देसी घी की, या फिर और भी जलेबी वगैरह खाते थे, वो सारी की सारी जो है चीजें हैं वो चली गई थी। वो दुकानें जो पुराने वाली थी वो चली गई थी, अब नई दुकानें आ गई थी, और उन दुकानों में ऐसा स्वाद नहीं था, है ना। और वो चिंता में भी रहते थे कि आजकल के जो गाने वाले सिंगर्स आ गए हैं उनका रियाज इतना अच्छा नहीं है, मतलब जिस टाइम में वो अपना रियाज करते थे बिस्मिल्लाह खान, वैसा रियाज किसी ने किया ही नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा रुचि नहीं है लोगों की, है ना। और एक म्यूजिक ही बदलता जा रहा है, तो वो हमेशा ही थोड़ा चिंता में रहते थे। उन्हें कमी खलती थी कि सब चीजों में कमी आ गई, खाने में भी, रियाज में भी, गाने में भी, इस तरीके से। बिस्मिल्लाह खान हमेशा 2 कौमों की एकता चाहते थे, मतलब जो 2 रिलीजन्स है उनमें आपस में एकता हो और भाईचारे को वो हमेशा ही सपोर्ट करते थे। फिर 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उनका निधन हो गया था। वे उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे भारत रत्न, और काफी सारे विश्वविद्यालय में उन्हें उपाधियां मिली है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण मिला हुआ है। तो और वो हमेशा अपनी संगीत यात्रा के लिए जाने जाएंगे। और इस पाठ के लेखक का नाम क्या है, यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर था वो काफी अच्छा सा था। हम आई होप आपको वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा लगा होगा, चैप्टर भी समझ में आया होगा। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द video and the explanation, then please you like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.